गाइस, क्या आप एक डॉग लेना चाहते हैं? आपने अपने फ्रेंड के घर पे या एक रिलेटिव के घर पे एक डॉग को देखा और आप चाहते हैं कि वाओ, आपके पास भी एक डॉग रहना चाहिए। तो जरा रुकिए, पहले इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये 7 बात क्या है? मैंने इसका नाम दिया है फास्ट LCF। मैं रिपीट करूंगा, फास्ट LCF। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं ये क्या है। फर्स्ट F जो है वो है फर्स्ट 3 मंथ्स और फर्स्ट 2 मंथ्स। ऐसा होता है कि गाइज स्टार्टिंग में आप एक पपी लाते हैं 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो स्टार्टिंग में 2 मंथ्स, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स उसको एक्सेसिव क्या होता है ना, पी करता है, वो सुसु करता है और वो बहुत ज़्यादा पॉटी करेगा और वो कहीं पे ही पॉटी कर देगा। पॉटी तो स्पेशली गाइज वो 3 से 4 बार करेगा, पर पी जो है वो बहुत बार करेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इरिटेट नहीं होना है कि वो पी कर रहा है हर जगह पे, हर चीज़ को वो खाएगा, हर चीज़ को च्यू करना चाहेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा आपका है ए का मतलब मैंने यहाँ पे रखा है एलर्जी। तो गाइज ऐसा बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉग्स से एलर्जी उनको होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉग्स। एक होता है नॉन हाइपो एलर्जेनिक और दूसरा होता है हाइपो एलर्जेनिक। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको इस आई बटन पे दिख जाएगा वो वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको एलर्जी है डॉग से, तो क्या है कि आपको उसके सलाइवा से भी एलर्जी हो सकता है, या उसके जो डेंडर होते हैं ना, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं डॉग से, उससे भी आपको एलर्जी हो सकता है। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, पर आपको ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। डॉग को लाने के पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैंने डिस्कस किया F, दैट इज फर्स्ट 2 मंथ्स। देन A इज फॉर एलर्जी। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है S का मतलब मैंने यहाँ रखा है स्पेस और कॉन्स्टेंट। तो स्पेस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके घर में कितना स्पेस है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक 1 BHK हाउस में रहते हैं, या आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं और आप एक डॉग को लाने का सोच रहे हैं। तो आप सोचिएगा इसकी डॉग एक सोशल एनिमल है, उसको इंटरैक्ट करना, और अगर उसको आप मतलब मिंगल नहीं कराएंगे लोगों से या दूसरे पेट से, तो गाइस वो एग्रेसिव हो जाएगा और वो एक अच्छा आपका जो डॉग आप चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। तो आपको उसको सफिशिएंट स्पेस देना होगा अगर आप एक डॉग को रखना चाहते हैं। तो आप देखिए कि आपके पास कितना स्पेस है। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको स्पेस में ये याद रखना होगा कि क्या आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या आपका ये खुद का हाउस है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप ओनर से पूछिए क्या वो एक डॉग को अलाउ करेंगे। कुछ ओनर्स होते हैं जो डॉग्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। तो पहले आप अपने ओनर से पूछिए और क्लियर कर लीजिए कि आई एम गोना गेट अ डॉग, तो उनका क्या प्रॉब्लम है या उनका क्या ओपिनियन है, वो अलाउ करेंगे। और आपको ये भी देखना होगा गाइस कि आपके रेंटल एग्रीमेंट में या आपके कोई सोसाइटी में ऐसा कोई रूल या कोई नॉर्म्स तो नहीं है कि आपको डॉग्स नहीं रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गाइस, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक बार डॉग ले आए तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप टेस्ट करके फिर वापस दे दें। ये डॉग को लाने के बाद ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डॉग के थ्रू। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो हमने कवर किया F, दैट इज फर्स्ट 2 मंथ्स, A दैट इज एलर्जी, और S दैट इज स्पेस कॉन्स्टेंट, और आपका नेक्स्ट है T। सो नेक्स्ट T इज फॉर टाइम। तो गाइस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉग्स के लिए टाइम निकालें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाइस आपको डॉग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको डॉग्स को अटेंशन, लव, अफेक्शन, उसके लिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को टाइम ही नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि आपका डॉग बहुत ही मतलब आपसे डिटैच रहेगा, बहुत ही सैड रहेगा और वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। So it's very important that once you get a dog, before that you start thinking कि आपके पास कितना टाइम है। So guys ये हो गया फास्ट। फिर आपका है LCF। तो नेक्स्ट जो L है उसका मतलब है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो गाइज क्या होता है कि जब आप एक डॉग को लाते हैं तो ये एक आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। ये एटलीस्ट लाइक 10 years to 15 years आपका डॉग आपके साथ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, वो 45 डेज़ का था जब मैंने उसको लेके आया था। अभी वो हार्डली लाइक 79 और 80 डेज़ का है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट।
आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने 1 साल के लिए डॉग को रखा है फिर आप छोड़ देंगे, नहीं। आपने डॉग को रखा है तो वो एक आपके बच्चे के जैसा होता है, तो उसको आपको 10 to 15 ईयर्स तक बहुत अच्छे से रखना है, बहुत टाइम, कमिटमेंट और आपको बहुत लव और अफेक्शन के साथ रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, और बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं। ये पॉइंट है कॉस्ट। अब क्या होता है कि अगर आप एक डॉग को लाते हैं तो उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जर्मन शेफर्ड पपी लाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत तरीके के आपको जर्मन शेफर्ड पपी दिखाते हैं। ये स्टार्ट होता है 3000 से भी 10,000, 20,000, 40,000, इवन 2 लाख 3 लाख तक जर्मन शेफर्ड पपीज आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द जर्मन शेफर्ड पपी। वैसे ही अगर आप एक लैब्राडोर लेना चाहते हैं या आप एक सीजू लेना चाहते हैं तो गाइस उसका एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, पहले उस डॉग को लाने के लिए, फिर कॉस्ट है उसके फूड का, फिर उसके कोई अगर मेडिकल रीजन से अगर वो बीमार पड़ता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उस पर क्या आपका कॉस्ट जाता है, फिर गाइस उसके टॉयज हैं उस पर आपका कुछ पैसा जाएगा, उसके एसेसरीज आएगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो कोई आर यू रेडी फॉर दैट? आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग को तो पता ही नहीं है कि डॉग को अगर आप रखते हैं आपको मिनिमम इतना पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है। तो गाइस इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको आई बटन में दिख जाएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, कि आपको कितना कॉस्ट आता है एक डॉग को रखने का, मतलब पर मंथ। तो आप उसको जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट जो है मेरा वो अगेन है एफ। तो मेरा स्टार्ट होता है एफ से और एंड होता है एफ से। नेक्स्ट जो एफ है वो है फीडिंग। तो गाइस क्या होता है कि जब आप एक पपी को लाते हैं तो उसको आपको टाइम टू टाइम आपको फीड करना पड़ता है, मतलब आपको उसको फूड देना पड़ता है। कि क्या है कि उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए खाने का। ऐसा नहीं कि आप जब भी मन किया आपने उसको फूड दे दिया, नहीं। आपको अपने वेट से बात करनी है और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रीड यू हैव आपको उसको फूड देना है। तो जैसे अगर आप एक पपी लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको 4 से 5 बार 6 बार भी बहुत से लोग देते हैं। तो वो आप अपने वेट से या ब्रीडर से, जिससे भी आप परचेज करते हैं, उनसे आप पूछिए कि कितनी बार डॉग को फूड देना है और उस पर्टिकुलर पैटर्न पे आपको फूड डेली देना है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 7 बातों का आपने ध्यान रख लिया और अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि ऑल 7 पॉइंट्स यू मेट, तभी आप एक डॉग को लाइए। नहीं तो क्या होगा गाइस कि आप डॉग को तो ले आएंगे पर डॉग आपका एक बच्चा होता है, आपका एक रूममेट टाइप का होता है। आप एक ऐसे डॉग को चाहेंगे जिसकी वजह से आपको खुशी मिले, ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आप बंद के रह जाएं या फिर आपको लगे कि यार ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट 7 बातों का आप ध्यान रखें, फिर आप एक डॉग को लाएं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अगर इन बातों का ध्यान आपने नहीं दिया तो आप एक अपने डॉग के साथ एक डिससर्विस कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, और आप हमारे वीडियो को एंजॉय करते हैं, उसे देखते रहिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.